हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान से नागरिकता के प्रश्न, जो कि हर वनडे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन लगभग हर वनडे एग्ज़ाम में देखने को मिल ही जाते हैं। तो इस वीडियो सीरीज में मैंने सिटीजनशिप के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को रखा है, जिसको कि हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान का उल्लेख किया गया है? तो अगर नागरिकता के प्रावधानों का उल्लेख हम लोग बात करें तो 5 से लेकर 11 तक किया गया है। तो ये बी इसका सही हो जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान जो हमें या तो अपने नागरिकों को नागरिकता प्रदान करता है वो एकल नागरिकता होती है। इस तरह से इसका ए हो जाएगा। और अगर अमेरिका की बात करें और जैसे कि और स्विट्ज़रलैंड हुआ, तो ये सब जो देश है वो दोहरी नागरिकता प्रदान करते हैं। लेकिन हमारा जो भारत का संविधान है वो अपने नागरिकों को सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है। अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त किया गया है? तो इसका डी हो जाएगा सही। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो भारतीय नागरिकता को कैसे नहीं प्राप्त किया जा सकता, इसके बारे में पूछ रहा है। तो अगर भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के तरीके हम लोग जानते हैं तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जन्म के द्वारा नागरिकता प्राप्त होती है, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त होती है, और किसी भी लैंड में सम्मिलित होकर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। लेकिन पैसे दे के आप नागरिक नहीं बन सकते हैं भारतीय बैंक में। तो इसका डी हो जाएगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो कह रहा है कि देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? ए कह रहा है माता पिता की नागरिकता, बी कह रहा है भाई बहन की नागरिकता, सी विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, और डी विदेशी से मित्रता करने पर। तो पाँचवें का सी हो जाएगा इसका। अगर आप विदेशी पुरुष से विवाह अगर होता है तो उसमें आप देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो छठा सवाल है, नागरिक बनने के निम्नलिखित शर्तों में से एक आवश्यक शर्त क्या है? कह रहा है कि राज्य की सदस्यता, बी कह रहा है उच्च परिवार की सदस्यता, सी कह रहा है उच्च जाति की सदस्यता, और डी कह रहा है किसी धर्म का समर्थन। तो अगर छठे का देखें तो राज्य की सदस्यता होनी चाहिए, किसी भी स्टेट की आपको सिटीजनशिप होनी चाहिए। तो इस तरह से इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 7वां सवाल है, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्न में से किस अनुच्छेद में किया गया है? ए है आर्टिकल 6, बी आर्टिकल 8, सी आर्टिकल 9 और डी आर्टिकल 11। तो अगर 7वें का सही जवाब की बात करें तो 7वें का ए हो जाएगा, आर्टिकल 6 में किया गया है। और अगर इसमें 2 तरह की सिटीजनशिप का प्रावधान किया गया है। अगर पहले बात करें तो जो लोग 19 जुलाई 1948 से आकर बसे हैं, और दूसरा प्रावधान करता है 19 जुलाई 1948, इनको पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त हो सकती है। तो एक तो आप 19 जुलाई 19 से पहले आए हों या तो 19 जुलाई 1948 के बाद आए हों, तो उनको पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 8वां सवाल कह रहा है, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। तो अगर 8वें के सही जवाब की बात करें तो बी हो जाएगा,
देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर आपकी नागरिकता का लोप किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 9वां सवाल कह रहा है, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है। अब कैसे हम लोग अपने नागरिकता को खो सकते हैं? तो इसमें अगर सही जवाब की बात करें तो 9वें का बी हो जाएगा। एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता अगर ले लेता है तो उसके नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो राज्य शब्द की जो यूज किया है, राज्य शब्द अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अगर देखा जाए तो स्टेट का यूज होता है, जो शब्द ये यूज होता है वो देशों के लिए ही यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? तो इसका कौन सा नेसेसरी नहीं है? तो संपत्ति का स्वामित्व हो जाएगा, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भारत की नागरिकता निम्न में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो अगर भारत की नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान के बारे में हम लोग देखेंगे तो ये जन्म से भी प्राप्त की जा सकती है, वंशानुक्रम से भी प्राप्त की जा सकती है और देशीयकरण से भी प्राप्त की जा सकती है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 है, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? तो अगर इसके विस्तार से चर्चा की बात करें तो नागरिकता अधिनियम 1955 में की गई है। तो इसका सही जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है। पहला कह रहा है यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले। दूसरा कह रहा है यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है। और तीसरा है यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो कि नागरिकता छलपूर्वक प्राप्त की गई हो। और चौथा है यदि व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है परंतु किसी विदेशी राष्ट्र में युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है। तो इसका सही जवाब की अगर बात करें तो इसमें 1, 3 और 4 सही मैच करेंगे। इसमें इस हिसाब से इसका सी हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार कौन सा सही है ये पूछ रहा है। तो 14वें का अगर बात करें तो इसमें सी सही हो जाएगा 14 का। कह रहा है कि भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चों को यदि उनकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 है, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो अगर आप 7 साल तक लगातार बाहर रह रहे हो तो आपकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त कर दी जाती है। तो इस तरह से 15 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है, ऐसे सभी व्यक्ति जो ब्लैंक्स या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो या उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। तो भारतीय नागरिक कब समझा जाएगा? जब वह 1950 26 जनवरी 1950 या उसके बाद जन्म लिए हों भारत में। तो इस तरह से इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है, निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो त्यागने पर समाप्त हो जाएगी, पर्यावसन पे समाप्त हो जाएगी, वंचित किए जाने पे भी समाप्त हो जाएगी। तो इस तरह से इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है, निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता?
तो भारतीयता से उसको वंचित नहीं किया जा सकता है निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान और युद्ध के दौरान भी। तो इस तरह से इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू किए गए हैं? तो भारतीय संविधान में जो नागरिकता के प्रावधान हैं वो 1949 को लागू किए गए थे। तो इस तरह से इसका सही जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त हैं? ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है। तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा। इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो सार्वजनिक पदों की पात्रता भी होती है। संसद और विधानमंडल के जो सदस्य हैं ये भारतीयों को ही प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं है। और 15, 16 और 19 द्वारा प्रदत्त जो अधिकार हैं ये भी केवल भारतीयों को ही प्राप्त हैं। तो अगर 15 की बात करें आर्टिकल, मैं साफ से लिख देता हूँ, आर्टिकल 15 की अगर बात करें तो धर्म की स्वतंत्रता को बोलता है। अगर आर्टिकल 16 की बात करें तो लोक नियोजन में अवसर की समता को बोलता है। और आर्टिकल 19 की बात करें तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। तो ये प्रमुख आर्टिकल थे इसमें। तो इस तरह से ये हमने नागरिकता के प्रमुख 20 सवालों को हमने डिस्कस किया जो कि एग्ज़ाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है एग्ज़ाम से रिलेटेड उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।